तो ये वीकली चार्ट है गोल्ड का, और प्राइस नीचे आया पहले, वीकली चार्ट पे नीचे आया, सेल साइड इक्विटी स्विप किया और प्राइस ने फिर रिट्रेसमेंट किया। तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक किया, तो ये जो हम एफ देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का एफ, ठीक है। अब इस एफ में यहाँ पे गैप है, ये वाला गैप है, दोनों कैंडल के बीच में यहाँ गैप है, और इस वाले कैंडल के बीच में भी गैप है। तो हमने जो है क्वाड्रेंट्स ड्रॉ किए यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि एक अब सस्पेंशन ब्लॉक बन चुका है एफ की जगह, क्योंकि दोनों के बीच में गैप है, ठीक है। तो हमने क्वाड्रेंट्स ड्रॉ किया और क्वाड्रेंट्स के जस्ट अपर क्वाड्रेंट, जो ये अपर वाला क्वाड्रेंट है, वहाँ पे प्राइस टच करके यहाँ रिवर्स हुआ और करंट वीक की ये वाली कैंडल है, ठीक है। तो प्राइस जो है जस्ट 889, तो इसका हाई आप देख सकते हो, हाई है 890, मीन्स $1 का ही डिफरेंस है। तो प्राइस इसे टच करके टू द टिक टच करके यहाँ पे नीचे आया, और ये जो करंट वीक की कैंडल यहाँ पे, और जब जब हम ट्रेड ले रहे थे 7 o'clock का टाइम था सुबह मॉर्निंग का, तब जो प्राइस थी वो यहाँ पे होवर कर रही थी, यहाँ तक पहुँची नहीं थी। तो हमारा जो टारगेट था कि ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस जो है पहुँचेगी, ये जो वीकली ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक प्राइस का पहुँचने का इस वीक में हमारा टारगेट था, क्योंकि प्राइस ने जो है सेल से लिक्विडिटी स्विप करके रिट्रेसमेंट किया, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब लिक्विडिटी स्विप होती है तो प्राइस रिट्रेस करता है, रिट्रेस करने के बाद प्राइस ने जो है अपर क्वाड्रेंट को टच किया, अपर क्वाड्रेंट को टच करने के बाद प्राइस ने वापस से रेजिस्टेंस इसका लिया और प्राइस जो है नीचे आया, नीचे आके करंट वीक की ये कैंडल बनाई, ठीक है। कल ट्यूसडे था, मतलब करंट डे जो हम एनालाइज कर रहे हैं वो ट्यूसडे है, ठीक है। और करंटली प्राइस यहाँ पे होवर कर रही थी, और हमारा टारगेट था कि प्राइस जो है इस वीक में ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके ओपनिंग को टच करेगी, ठीक है। अब हम डेली चार्ट पे जाते हैं, तो डेली चार्ट पे हम देख सकते हैं जैसे लिक्विडिटी स्विप करने के बाद जब प्राइस रिट्रेस हुआ, ठीक है, तो प्राइस ने जो है ये एफ जो है डेली एफ इसका रेजिस्टेंस लेके प्राइस जो है नीचे आया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने, लेकिन वापस नीचे आके ये वाली जो बाय साइड लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी उसे स्विप किया और अच्छे से यहाँ पे इम्बैलेंस को बैलेंस किया यहाँ तक। ये जो क्वाड्रेंट लेवल है, लोअर क्वाड्रेंट है, ये करीब करीब लोअर क्वाड्रेंट तक जाके प्राइस जो है वापस नीचे आया, और यहाँ पे प्राइस ने ये करंट डे की कैंडल ये वाली है, करंटली प्राइस जो है यहाँ पे होवर कर रही थी, इस पॉइंट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुकी थी। 4 आवरली पे मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस जो सुबह 6 बजे 4 आवरली वाली कैंडल जो थी 6 बजे क्लोज हो गई, रात की 2 बजे जो 2 AM पे जो 4 आवरली कैंडल बनती है और जो 6 बजे क्लोज होती है, तो वो वाली 4 आवरली कैंडल यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद वो क्लोज हो गई थी, जैसे कि हम देख सकते हैं 4 आवरली चार्ट। 10 PM की कैंडल थी, सॉरी 10 PM की कैंडल जो थी वो है क्लोज हो गई थी यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद 4 आवरली, ठीक है। और ये 2 AM से 6 AM की कैंडल है, 2 AM को ओपनिंग और 6 AM को क्लोजिंग की कैंडल है, ठीक है। तो वो यहाँ तक आ चुकी थी, मीन्स मार्केट स्ट्रक्चर 4 आवरली पे तो शिफ्ट हो चुका था। और डेली कैंडल पे हम इसके नीचे क्लोजिंग का इंतजार कर रहे थे कि अगर डेली कैंडल मार्केट जो ये स्विंग लो है उसके नीचे अगर क्लोज होती तो हम मानेंगे कि हायर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर फ्लो जो है बियरिश शिफ्ट हो चुका है, डाउनवर्ड्स की तरफ शिफ्ट हो चुका है। लेकिन 4 आवरली कैंडल जो है यहाँ तक क्लोज हो चुकी थी सुबह, यहाँ से दो नीचे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट बताया था, इसका मतलब 90% तो कंफर्म हो चुका था कि मार्केट स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम पे जो है बेरिश हो चुका है, ठीक है। लेकिन डेली कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, तो हम 100% प्रोबेबिलिटी हमारी नहीं थी, लेकिन 90% प्रोबेबिलिटी थी, क्योंकि ये जो है 4 आवरली कैंडल स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया था, और यहाँ पे जो है 4 आवरली एफ भी क्रिएट किया था। और अगर हम फिबोनाची लगाए ये स्विंग हाई से ये स्विंग लो तक, ठीक है, तो प्राइस जो है ओटी जोन में जो एफ क्रिएट हुआ है, ठीक है, इस एफ को प्राइस जो है रीबैलेंस करके प्राइस जो है नीचे रिवर्स हुई, ओटी जोन में से प्राइस ने ओटी जोन में आई और इस एफ को रीबैलेंस किया,
ठीक है, क्योंकि जब भी प्राइस जो है एफ क्रिएट करती है ओटी जोन में हायर टाइम फ्रेम पे, तो और प्राइस ओटी जोन तक आती है और एफ को रीबैलेंस करके फिर रिवर्स आती है। ठीक है, तो प्राइस ने जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, लिक्विडिटी स्विप करके रिट्रेसमेंट किया, ओटी जोन तक आई, और ओटी जोन में अगर कोई एफ होता है, अगर प्राइस ओटी जोन में आती है और कोई एफ होता है, तो उस एफ को प्राइस जो है रीबैलेंस करती है। और प्राइस ने देखो यहाँ पे टच किया और इसको रीबैलेंस करके प्राइस वापस फॉल हुआ, और ये करंट डे की कैंडल है। पहले भी एक बार यहाँ पे टच किया था, लेकिन फिर प्राइस वापस रिटर्न गया और ये वाली जो बाय साइड लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी उसे स्विप करके प्राइस ने फॉल किया। ये 4 आवर वाली चार्ट है और प्राइस देख सकते हैं हम यहाँ से नीचे आ रहा है कुछ दिनों से। पहले जो प्राइस है ऊपर गया, बाय मार्केट मेकर बाय मॉडल बनाया, ऐसे ऐसे हायर हाई बनाया फॉर्मेशन, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, तो प्राइस ने जो है फॉल किया यहाँ से और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद प्राइस रिट्रेस हुआ, ये वाला एफ क्लोज किया, वापस फॉल हुआ। ठीक है, और ये वाली जो यहाँ की सेल्स है लिक्विडिटी है वो यहाँ पे स्विप करी और वापस रिवर्स हुआ। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज किया, और यहाँ पे जो मार्केट स्ट्रक्चर है अगर हम देखना चाहें तो वो भी मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है शिफ्ट हुआ है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी हुआ लेकिन क्लोजिंग बेसिस के नहीं हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ वीक हुआ है। अगर हम इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करना चाहें तो कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वीक्स। प्राइस जो है यहाँ से यहाँ पे सेल्स एंड इक्विटीज जो है रेस्ट कर रही थी उसे स्विप कर ली यहाँ पे, और यहाँ से प्राइस जो है रिवर्स गया, और यहाँ पे जो 4 आवर वाली एफ क्रिएट हुआ था वो एफ को यहाँ पे रीबैलेंस किया बहुत अच्छे से, और कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। ठीक है, इवन इसको टच भी नहीं किया, इसकी लोअर बाउंड्री को टच भी नहीं किया, और प्राइस जो यहाँ से फॉल किया यहाँ से फॉल किया। यहाँ पे भी एक और एफ है। ठीक है, ये वाली एफ क्रिएट किया यहाँ पे, और यहाँ पे जो इन्वर्सन एफ क्रिएट हुई है। ठीक है, यहाँ से वापस प्राइस वहाँ है, इन्वर्सन एफ के कॉन्सिक्वेंट एक्रोचमेंट को टच किया यहाँ पे, और फिर प्राइस ने जो है फॉल किया। और ये वाला जो 4 आवर वाली एफ है उसके ऊपर भी प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया। यहाँ पे एक और 4 आवर वाली एफ क्रिएट हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दिया, क्लोजिंग यहाँ पे दिया, मीन्स प्राइस ने जो है यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे तीनों जगह पे जो है क्लोजिंग नहीं दिया है। ठीक है, सिर्फ रीबैलेंस किया है, क्लोजिंग नहीं दिया, मीन्स प्राइस जो है बहुत ही बेयरिश है। यहाँ पे एफ क्रिएट हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया, इसके ऊपर कहीं क्लोजिंग नहीं है। यहाँ पे एफ क्रिएट हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं है। यहाँ पे एफ क्रिएट हुआ, यहाँ पे भी क्लोजिंग नहीं है। 4 आवर वाली चार्ट का सिर्फ वीक देखें, वीक करके ये वाले को रीबैलेंस किया, इसको रीबैलेंस किया, और इन्वर्सन एफ को कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट को टच करके प्राइस जो है फॉल हुआ है। फिर जो है प्राइस ने ये वाली जो सेल्स लिक्विडिटी है वो स्विप करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे जो डेली चार्ट पे हम अगर देखते हैं तो डेली चार्ट पे ये वाली जो स्विंग लो है उसके नीचे प्राइस ने 4 आवर पे क्लोजिंग दिया यहाँ पे। ठीक है, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ 4 आवर वाली चार्ट। हालांकि डेली चार्ट में प्राइस जो है अभी भी चल रही थी, क्लोज नहीं किया प्राइस ने। ठीक है, प्राइस अभी भी होवर कर रही थी यहाँ पे, लेकिन क्लोजिंग प्राइस ने नहीं दिया। डेली कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, 4 आवर वाली क्लोज हो चुकी थी यहाँ पे, मीन्स प्राइस ने जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया था, और अब जो है मार्केट का ऑर्डर फ्लो है वो बेरिश हो चुका है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस ने जो है नीचे फॉल कर दिया, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। और प्राइस जो यहाँ पे क्लोजिंग दिया है और यहाँ पे ओपन किया, यहाँ से वापस ऊपर गया, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था उसे टच करके प्राइस जो है वापस नीचे है। यहाँ पे 4 आवर वाली एफ क्रिएट किया प्राइस ने। ठीक है,
और वापस प्राइस नीचे आया। ये ध्यान रखना है 4 आवर एफईजी क्रिएट हुआ है। अब ये रीबैलेंस करने के लिए प्राइस यहाँ से यहाँ आता है या नहीं आता, वो भी एक हमारा एंटिसिपेशन था कि आएगा या नहीं आएगा, तो वो हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे। लेकिन ये यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये हमें अभी ध्यान रखना है। और प्राइस ने जो है 2 o'clock की ये कैंडल ओपन हुई, 6 o'clock को ये क्लोज हुई, 6 o'clock को ये नई कैंडल ओपन हुई मॉर्निंग में। ठीक है, तो प्राइस जो है करंटली यहाँ पे होवर कर, अगर हम 1 आवरली चार्ट पे देखें तो प्राइस जो है 6 o'clock की ये कैंडल है, यहाँ ओपन हुई, यहाँ कैंडल ओपन हुई, ये वाला जो यहाँ इस कैंडल के ऊपर हाई दिया और वापस यहाँ पे क्लोज हो गई। मीन्स ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है यहाँ पे, ये वाली जो सेल साइड लिक्विडिटी है उससे प्राइस ने यहाँ पे स्विप नहीं किया, 1 आवर पे स्विप नहीं किया। 7 o'clock तक यहाँ क्लोज हुई, 7 o'clock वाली यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, लेकिन प्राइस ने जो है ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी जो है वो स्विप कर देती। यहाँ देखें तो ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी स्विप कर देती। 1 आवरली पे देखते हैं तो 1 आवरली पे प्राइस ने यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी जो है स्विप कर दी। यहाँ पे ये 6 o'clock की कैंडल है और 7 o'clock की कैंडल है, 7 o'clock को यहाँ पे ओपन हुई। तो अब ये वाली जो है हम ऐसा एंटीसिपेट कर रहे थे, ये वाला जो सेल साइड लिक्विडिटी है प्राइस ने जो लाइक स्विप किया है, तो हो सकता है प्राइस इसे छोड़कर इस वाली सेल साइड लिक्विडिटी को छोड़ के डायरेक्ट यहाँ से ऊपर चले जाए। ये वाला जो 4 आवरली एफईजी उसको रीबैलेंस करने, उसको टच करके फिर फॉल करेगा और फॉल करके इस वाले सेल साइड लिक्विडिटी को स्विप करेगा। ऐसा हमारा एक एंटिसिपेशन था, एक ये भी चांस था प्राइस का। ये 15 मिनट चार्ट है। प्राइस जो है यहाँ पे इस वाली कैंडल को 645 की कैंडल को प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और यहाँ पे जो है ऑलरेडी प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप कर दी। यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी स्विप करने के बाद प्राइस जो है रिट्रेस किया, थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद फॉल किया और फॉल करते वक्त यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस ने 645 की कैंडल को 15 मिनट की कैंडल को प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है वो ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी है, ये वाली। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, सेल साइड लिक्विडिटी शिफ्ट होने के बाद और ये 7 o'clock की करंट कैंडल है। और हमारा जो बायस है वो बियरिश है। उसका रीज़न ये है कि डेली चार्ट अगर हम देखते हैं, पहले हम वीकली चार्ट देख लेते हैं, तो वीकली चार्ट पे जैसा हमने देखा था यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था प्राइस को, और प्राइस जो है एफईजी को रीबैलेंस करके इतना सा पार्ट छोड़ के एफईजी को रीबैलेंस करके यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेकर प्राइस नीचे और करंट वीक की कैंडल है। और हमारा टारगेट जो था वो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला उसका ओपनिंग। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो इस वीक का जो बायस है वो बेयरिश है। अब हम डेली चार्ट देखते हैं, तो डेली चार्ट पे भी हमने देखा प्राइस जो ओटी जोन पे आया और एफईजी को रीबैलेंस करके यहाँ पे प्राइस ने फॉल किया। ठीक है, तो हमारा डेली चार्ट का भी जो बायस है वो बेयरिश है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया प्राइस ने। तो फिर हम 4 आवरली चार्ट पे आते हैं। 4 आवरली चार्ट हमने देखा, तो 4 आवरली चार्ट पे प्राइस ने जो है रात के 10 बजे की कैंडल को सुबह 2 बजे तक प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और करंटली ये वाली कैंडल है 7 o'clock की, और 2 से 6 बजे के बीच वाली जो 4 वाली कैंडल है उसने ये वाली जो सेल साइड लिक्विडिटी है उसे स्विप कर दिया। और इस वजह से हमारा जो बायस है वो बेयरिश है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट का जो ऑर्डर फ्लो है वो बेयरिश हो चुका है। जैसे कि हमने देखा था पहले चार्ट में, यहाँ पे एफईजी क्रिएट हुआ, ये वाला एफईजी क्रिएट हो, ये वाला एफईजी क्रिएट हो, सबको रीबैलेंस करके प्राइस नीचे आया है और प्राइस ने जो है किसी के भी ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। ठीक है, और ये वाला एक और एफईजी क्रिएट किया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद, तो स्ट्रॉन्ग बेयरिशनेस है। और दूसरा रीज़न ये है कि अभी कुछ दिनों पहले फेडरल रिजर्व का नया चेयरमैन बना है केविन वार्श। तो केविन ने टेस्टिमनी दी है कि
जब टेस्टिमनी दी थी तब उसने इंडिकेट किया था कि इस बार रेट कट की पॉसिबिलिटी बहुत मिनिमल है, रेट कट की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए उस दिन से जो है प्राइस जो है, ये 21 अप्रैल की बात है, 21 अप्रैल को केविन ने बोला था कि जो अभी नया फेडरल रिजर्व का चेयरमैन है कि इस बार रेट कट की पॉसिबिलिटी मिनिमल है, रेट कट शायद नहीं होगा, उसने इंडिकेट किया था। तो प्राइस वहाँ से फॉल किया और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और तब से प्राइस जो है हैवीली फॉल करता आ रहा है और यहाँ तक आ गया है। और नेक्स्ट डे यानी अभी की जो कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल है 28 अप्रैल की। तो 29 अप्रैल को 2 बजे 29 अप्रैल, हाँ, तो ये वाले दिन 2 बजे रेट डिसीजंस आने वाले एफओएमसी के, एफओएमसी रेट डिसीजन आने वाले, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है उसमें रेट कट नहीं होगा क्योंकि केविन ने पहले इंडिकेट कर दिया। तो रेट कट नहीं होगा तो एक्सआईयू यूएसडी की प्राइस नीचे जाएगी, ठीक है। तो जो स्मार्ट मनी है उन्होंने पहले से ही अपनी पोजीशन ले लिए, इस वाले दिन से पोजीशन ले ली और प्राइस जो है नीचे 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 आती जा रही है। तो पहले ही पोजीशन ले ली और प्राइस को ऑलरेडी फॉल करवा दिया है। इसलिए हमारा बायस बियरिश है क्योंकि रेट कट की पॉसिबिलिटी मिनिमल है, ठीक है। रेट कट होंगे नहीं तो एक्सआईयू यूएसडी की प्राइस जो है फॉल करेगी। इसलिए उस वजह ये भी एक रीज़न है कि हमारा जो बायस है वो बियरिश है। हम देख सकते हैं कि 29 अप्रैल को फेडरल फंड रेट एंड एफओएमसी स्टेटमेंट आने वाला है। तो 29 अप्रैल को 2 बजे इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ आएगी, इंटरेस्ट रेट एट विच डिपॉजिट इन चिल्ड्रन, इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ आएगी, ठीक है। तो एक दिन बाद इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ आने वाली है, इस वजह से जो है प्राइस ऑलरेडी फॉल हो चुकी है, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट कट होंगे नहीं तो प्राइस जो है पहले से ही जिस दिन उसने इंडिकेट किया था केविन ने तब से प्राइस फॉल हो रही जा रही है और हमारा बायस इसलिए बेरिश है। तो सारे इवन न्यूज़ इवेंट के हिसाब से हमारा बायस जो है बेरिश है। तो सारे जो एनालिसिस है इंडिकेट क्या कर रहे हैं, हायर टाइम फ्रेम में से लेके लोअर टाइम फ्रेम तक, वीकली, डेली, 4 आवरली और 15 मिनट, सारे एनालिसिस ये बता रहे हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है बियरिश हो चुका है। हाई टाइम फ्रेम पे ऑर्डर फ्लो है, बियरिश हो चुका है और प्राइस जो है फॉल करेगी और प्राइस ने जो है ये वाली सेल्स लिक्विडिटी भी स्विप कर दी है 7 o'clock से पहले। और नेक्स्ट डे यानी इस वाले कैंडल पे नेक्स्ट डे जो है 2 बजे एफएमसी रेट की न्यूज़ आएगी जिसमें रेट कट नहीं होंगे मोस्ट प्रोबेबली एज पर केविन टेस्टिमनी। तो इस हिसाब से हमारा बायस बेरिश रहेगा क्योंकि रेट कट नहीं होंगे तो DXY ऊपर जाएगा और XAU नीचे जाएगा, ठीक है। तो हमारा XAU है तो हमारा XAU नीचे जाएगा। 5 मिनट का चार्ट है ये, 5 मिनट के चार्ट पे हम देख सकते हैं प्राइस जो है जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, नीचे क्लोजिंग दिया। 15 मिनट की कैंडल भी यहीं पे क्लोज हुई, ठीक है। तो 15 मिनट और 5 मिनट पे दोनों पे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। भगवान मिनट पे देखते हैं तो ये यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया और 7 o'clock को एग्जैक्टली ये वाली कैंडल ओपन हुई। ये वाली कैंडल ओपन होकर प्राइस ने जो है रिट्रेसमेंट किया, ठीक है। रिट्रेसमेंट किया तो हमको ऐसा लगा कि हो सकता है ये प्राइस ने जो है ये वाली सेल्स लिक्विडिटी स्विप करके अब प्राइस जो है रिट्रेस करेगा और ऊपर की ओर जाएगा। या तो यहाँ ये वाली एफईजी क्रिएट हुई यहाँ जाएगा या तो ये जो रिलेटिव इक्वल हाई है उसे स्विप करेगा, ठीक है। तो ये सेल्स लिक्विडिटी यहाँ पे सेल्स लिक्विडिटी स्विप करेगी, यहाँ की सेल्स लिक्विडिटी स्विप करेगी और प्राइस जो है रिट्रेस करेगा और थोड़ा ऊपर तक यहाँ तक जा सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई थी इसलिए हमने यहाँ पे जो है सेल नहीं लिया। अब 1 मिनट के चार्ट पे हम नीचे आते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो प्राइस ने जो है 1 मिनट के चार्ट के ऊपर भी ऊपर क्लोजिंग दिया, एफईजी के ऊपर क्लोजिंग दिया, फिर नीचे आया, लेकिन प्राइस ने जो है ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के वीक
कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट पे टच करके प्राइस वापस नीचे गया है, प्राइस नीचे फॉल हुआ और ये वाली जो सेल साइड इक्विटी थी, ये वाली बनाओ, ये वाली सेल साइड इक्विटी जो थी वो प्राइस ने जो है यहाँ पे स्विप कर दी। ठीक है, सॉरी ये वाली जो सेल साइड लिक्विडिटी है 4600 वाली, ठीक है, ये वाली प्राइस ने जो है स्विप कर दी यहाँ पे, और दो ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी ये स्विप करना बाकी थी, जो हमारा फाइनल टारगेट था, हमारी फाइनल डेस्टिनी थी प्राइस की, मार्केट की डेस्टिनी थी एज पर आवर हायर टाइम फ्रेम बायस और ऑर्डर फ्लो, जो हमने टारगेट किया था कि प्राइस जो है यहाँ तक, प्राइस यहाँ पे इसको स्विप करेगी और यहाँ पे जो डेली ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, इस लेवल के आसपास डेली ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, उसको टच करके वापस रिवर्स जाएगी और इसे स्विप कर देगी। ठीक है, लेकिन ये दोनों अभी स्विप करना होना बाकी है और ये वाली ही स्विप हो चुकी है 7 o'clock के आसपास। तो यहाँ पे ये वाली यहाँ पे स्विप होगी 7 o'clock के आसपास। जैसे ही प्राइस यहाँ पे स्विप हुई और स्विप करके यहाँ पे आई तो हमें आइडिया आ गया कि ये जो एफईजी क्रिएट हुई है, ठीक है, प्राइस का जो बायस है वो बेयरिश है, ठीक है, और लेकिन ये भी हो सकता है कि प्राइस जो है ये वाली लिक्विडिटी जो अभी स्विप करी है हमने ये देख रहे हैं, इसे स्विप करके प्राइस जो है वापस ऊपर चला जाए और जो यहाँ पे एफईजी क्रिएट हुई है उसको रिबैलेंस कर सकता है। ठीक है, और या तो ऊपर जो 4 आवर वाली एफईजी क्रिएट हुई है ये वाली, ठीक है, ये 1 आवर पे भी और 4 आवर पे भी, इसको रिबैलेंस करने के लिए यहाँ से ही रिवर्स जा सकता है, यहाँ से रिवर्स जा सकता है और इसको रीबैलेंस करके फिर फॉल कर सकता है इसको, ये जो बाकी की दो सेल साइड लिक्विडिटी है उसे स्विप करने के लिए। तो ये ऐसा जिस हिसाब से प्राइस का फॉल चल रहा है पिछले कुछ टाइम से, इवन एशिया सेशन में फॉल करना शुरू किया तो लंदन सेशन में भी प्राइस ने फॉल किया और ये न्यूयॉर्क सेशन है तो हम ये एंटिसिपेट करते हैं न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस हो सकता है रिवर्स करें और ये वाली जो एफईजी है उसे रीबैलेंस करें। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे जो है लाइक सेलिंग नहीं लिया लेकिन अच्छा सेटअप बना था। प्राइस जो है यहाँ पे एफईजी क्रिएट किया प्राइस ने 1 मिनट पे और इस एफईजी को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया और यहाँ पे एसएमटी भी हो रहा है, एसएमटी भी देख लेते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर के बीच में हम एसएमटी देख रहे हैं। ये गोल्ड है, ये वाला चार्ट गोल्ड है और ये वाला चार्ट सिल्वर है और 7 o'clock को के आसपास ये 717 की है और ये 724 की है। तो हम देख सकते हैं जब प्राइस जो है रिट्रेस हुआ और ये वाला एफईजी को रिबैलेंस करना है और यहाँ से फॉल किया, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पे जो प्राइस ने है हायर हाई बनाया लेकिन यहाँ पे जो है लोअर हाई बनाया। ठीक है, तो ये एसएमटी डाइवर्जेंस हो गया। इसका मतलब बेयरिशनेस वीकनेस सिल्वर में ज़्यादा है, गोल्ड में कम है। गोल्ड को लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर आना पड़ा और ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी, माइनर बाय साइड लिक्विडिटी को स्विप किया और प्राइस जो है नीचे गया और इसने इसका वीकनेस था तो ये डायरेक्ट ही प्राइस नीचे जा रहा है, इसको लिक्विडिटी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इससे भी पता चलता है कि प्राइस जो है एसएमटी डाइवर्जेंस से भी हमें आइडिया मिलता है कि यहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी इस वाले एफईजी पे। ठीक है, ये भले ही 930 का एसएमटी नहीं है, 724 का एसएमटी है, लेकिन इससे फिर भी थोड़ा आइडिया आ जाता है क्योंकि बेरिशनेस प्राइस में ज़्यादा है और एसएमटी बहुत क्लियर है, इससे आइडिया आ जाता है। और जो एसएमटी का एरिया है वो इम्पोर्टेंट एरिया है, एफईजी है ये 1 मिनट पे। ठीक है, तो प्राइस स्पेशली एफईजी के लिए आया ऊपर और नीचे गया, मीन्स बेरिशनेस प्राइस में ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है इस वाले कैंडल पे हम एंट्री ले सकते थे। जब प्राइस नीचे आया और ऊपर गया एक और मौका दिया
यहाँ पे सेल साइड की हम एंट्री लेते हैं तो हमारा, अगर लेते हैं तो हमारा एसएल जो है इस वाले हाई के ऊपर होता, जो कि 0.12 है, और 1:2 के हिसाब से टारगेट हमारा अचीव हो जाता है यहाँ पे। फिर एसएमटी डाइवर्जेंस के बाद प्राइस जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके, ये वाला एफईजी का रेजिस्टेंस लेके, तो ये एसएमटी डाइवर्जेंस के बाद प्राइस ने जो है फॉल किया, और ये वाली जो सेल साइड लिक्विडिटी है ये वाली स्विप कर दी, ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी स्विप कर दी, और जो लास्ट सेल साइड लिक्विडिटी थी ये वाली, वो सेल स्विप करना बाकी रह गई। तो ये जो लास्ट सेल साइड लिक्विडिटी थी वो यहाँ पे स्वीप नहीं हुई। ये 1 आवर का चार्ट देख रहे हैं, अगर हम क्लोजली 1 मिनट का चार्ट देखते हैं तो हम जहाँ से देख सकते हैं वो वाली सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ से जा रही है, और ये वाली यहाँ से स्वीप होना रह गई। ठीक है, प्राइस जस्ट ऊपर से रिवर्स हो गया। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली जो सेल साइड लिक्विडिटी है ये स्विप हो गई, यानी ये 1 2 3, यहाँ ये तीनों तो स्विप हो गई, ये वाली बाकी रह गई लास्ट, जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन थी। ठीक है, वो प्राइस वहीं से रिवर्स हो गई। अगर हम एंट्री के लिए अगर हम देखें कोई अच्छा सेटअप, तो ये अच्छा सेटअप हमने देखा जहाँ पे प्राइस जो है एफईजी क्रिएट करता है 1 मिनट पे। ठीक है, और प्राइस जो है रिटर्न आती है ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी स्विप करके, और यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस लेती है, और यहाँ पे एसएनटी क्रिएट होता है, प्राइस जो है नीचे जाते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई हम क्वाड्रेंट लेवल पे देखना चाहिए, क्वाड्रेंट लेवल पे हमको सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता, कोई सेटअप मिलता है तो मिलता, तो ये वाला जो है 1 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, और ये 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। तो 5 मिनट के चार्ट पे हम देख सकते हैं प्राइस जो है यहाँ पे ये 7 o'clock की कैंडल है, और ये 7:20 की कैंडल है। तो ये वाला जो है एरिया, उसको हम 5 मिनट पे देखते हैं, ये वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट पास हो रहा है, इसको ओवरलैप, इस वाले क्वाड्रेंट को ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है वो ओवरलैप कर रहा है, और ये जो क्वाड्रेंट है वो 18 जनवरी का न्यू वीक ओपनिंग कैप का लोअर क्वाड्रेंट है, और ये उसके लोअर बाउंड्री लोअर क्वाड्रेंट है ये। ठीक है, तो उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक जो है ओवरलैप कर रहा है, और प्राइस जो है वापस रिटर्न गया, और इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके वापस प्राइस फॉल किया। अगर 1 मिनट पे देखते तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है, ये वाला, इस क्वाड्रेंट पे प्राइस जो है ये एफईजी क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, इस वाले कैंडल पे ये एफईजी क्रिएट हो रहा है, और प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया इस वाले क्वाड्रेंट का, और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के यहाँ पे जो है प्राइस ने रेजिस्टेंस लेकर प्राइस यहाँ पे फॉल हुआ। तो यहाँ पे भी हम एंट्री ले सकते थे, जब प्राइस जो रिटर्न आया और ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को टच किया तो इसके ओपनिंग पे हम एंट्री ले सकते थे और सेल के लिए जा सकते थे। तो 1 मिनट पे देखते कितना क्लियरली प्राइस ने जो एफईजी जो है वो रीबैलेंस किया, यहाँ से फॉल हुआ, जब प्राइस वापस रिटर्न आया तो यहाँ पे हम सेल के लिए जा सकते थे, क्योंकि हमारे पास ये क्वाड्रेंट का रेजिस्टेंस था। और ये 5 मिनट के चार्ट पे हम वापस आ रहे हैं कि ये जो क्वाड्रेंट है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे ये ऊपर वाला क्वाड्रेंट देखा, ये न्यू वीक ओपनिंग गैप वाला क्वाड्रेंट है, और ये जो है डेली एफईजी वाला क्वाड्रेंट है। ठीक है, डेली एफईजी का लोअर क्वाड्रेंट है और ये न्यू वीक ओपनिंग गैप का लोअर क्वाड्रेंट है। अगर हम दूसरे चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो डेली एफईजी क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये 1 आवर का चार्ट है, लेकिन उसमें ये जो डेली एफईजी क्रिएट है उस पर हमने क्वाड्रेंट ड्रॉ किया, और उसका जो लोअर क्वाड्रेंट है ये वाला, ठीक है, यहाँ वो यहाँ पे आ रहा है, और उसका हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है 5 मिनट के कैंडल के ऊपर। तो यहाँ प्राइस जो है इस ऑर्डर ब्लॉक का रेजिस्टेंस ले रहा है, प्राइस ऊपर है, इस ऑर्डर ब्लॉक का रेजिस्टेंस लिया और प्राइस ने फॉल करके यहाँ पे जो है सेल साइड लिक्विडिटी है उसे स्विप किया। ये 1 मिनट का चार्ट है, हम देख सकते हैं प्राइस फिर यहाँ से फॉल करता गया करता गया करता गया, और जैसे फॉल करता गया हमें कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। फिर प्राइस ने जो है यहाँ पे ये वाली जो सेल साइड लिक्विडिटी है
ये वाली लास्ट वाली, ठीक है, ये लास्ट वाली सेल साइड लिक्विडिटी है। यहाँ पे लाइक इसको स्विप किए बिना प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है, यहाँ से प्राइस फिर रिवर्स होता है, लेकिन हम बाई साइड के लिए नहीं जाते। यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है और यहाँ पे 3 मिनट पे एफ क्रिएट होता है। ये 3 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे एफ क्रिएट होता है, और लेकिन हम जो है फिर भी बाई साइड के लिए नहीं जाते। 3 मिनट के एफ पे आप देख सकते हो, एफ यहाँ पे टच करके प्राइस ऊपर गया है, लेकिन हम बाई साइड के लिए नहीं जाते। उसका रीज़न ये है कि ये 5 मिनट का चार्ट है। एशिया सेशन से प्राइस फॉल होता हुआ जा रहा है, और लंदन सेशन में फॉल हुआ, और न्यूयॉर्क सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन में भी यहाँ से यहाँ तक फॉल हुआ। तो अब हमें जो है डर है कि प्राइस जो है वापस नीचे ना चला जाए, ठीक है, और बाय के लिए जाएं, और बाय करते ही प्राइस जो है नीचे ना चला जाए, और इस वाली सेल्सल इक्विटी जो बाकी है अभी, ठीक है, स्विप होना, इस सेल्सल इक्विटी को स्विप करने वापस ना आ जाए, ठीक है। तो ना यहाँ हम बाय से कर सकते हैं, यहाँ सेल कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि 820 को प्राइस एकदम से यहाँ पे विक बनाती है, 820 को यहाँ विक बनाती है, और प्राइस जो है यहाँ से रेजिस्टेंस लेके, ये वाला जो एफ 1 मिनट पे क्रिएट हुआ, इसका रेजिस्टेंस लेके प्राइस यहाँ फॉल करती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एंट्री ले सकते थे, और हमारा टारगेट, हमारा जो एसएल है इसके ऊपर रख सकते थे, कुछ इस तरह से। यहाँ हमारा एंट्री होता, ये एसएल होता इस वाले ओटी जोन के ऊपर, और ये वाले स्विंग हाई के ऊपर, लाइक ऐसे इस वाले स्विंग हाई के ऊपर, और ये वाले एफ के ऊपर हो जाता, और हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाता। और ये प्राइस फिर से यहाँ का जो ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया, यहाँ पे फिर से हम एंट्री ले सकते थे, यहाँ ऐसे लग सकते थे, और फिर से हमारा टारगेट अचीव हो जाता, ठीक है। और अगर हम क्वाड्रेंट लेवल पे देखें तो 1 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे एक क्वाड्रेंट लेवल निकल रहा है, जो कि यहाँ पे ये रहा, ये 1 मिनट का चार्ट है, एक क्वाड्रेंट निकल रहा है, ये वाले 2 क्वाड्रेंट निकल रहे हैं, ठीक है, एक न्यू वीक ओपनिंग गैप का और एक डेली एफ का क्वाड्रेंट निकल रहा है। इस यहाँ से क्रॉस हो रहा है, उसको ये वाला एफ ओवरलैप कर रहा है, जो 5 मिनट का एफ है, ठीक है। 1 मिनट के भी एफ है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनर सा एफ है। तो इनको जो है प्राइस का जो क्वाड्रेंट है, न्यू वीक ओपनिंग गैप और डेली एफ का, वो उनकी दोनों की लोअर बाउंड्री जो है वहाँ पे ओवरलैप कर रही है एफ को, और प्राइस जो है इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे का, इसलिए हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी एफ बन जाता है। प्राइस फिर से यहाँ पे फिर से हम सेल कर सकते हैं, और हाई प्रोबेबिलिटी एफ की वजह से प्राइस जो है यहाँ पे फॉल हुआ, मीन्स क्वाड्रेंट लेवल यहाँ बीच में से निकल रहा है, इसलिए हम यहाँ सेलिंग के लिए जा सकते हैं, और सेलिंग प्रेशर वैसे भी यहाँ ज़्यादा है, तो सेल कर सकते हैं। और प्राइस फिर से जो है यहाँ से ऊपर गया, ये वाला जो एफ क्रिएट हुआ था, ठीक है, इस एफ का रेजिस्टेंस लेके, अब जैसे कि इसमें देख सकते हैं, हम 1 मिनट पे देख सकते हैं तो प्राइस जो यहाँ पे ये वाला जो सेंसर इक्विटी स्विप किए बिना प्राइस रिवर्स गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे क्वाड्रेंट लेवल जा रहा था, वहाँ का रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आया, तो प्राइस ने जो है ये वाला जो बाई साइड इक्विटी है वो यहाँ पे स्विप कर दी, ठीक है, ये वाली बाई साइड इक्विटी जो 820 को क्रिएट होती वो यहाँ पे स्विप कर दी, और यहाँ 850 का टाइम है, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, और प्राइस जो है यहाँ फॉल किया, ठीक है, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट किया। तो क्लासिक 2022 जो मेंटरशिप है, आईसीटी वाला आईसीटी का मेंटरशिप है 2022 वाला, उस मेंटरशिप के हिसाब से ये प्रॉपर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, और स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यहाँ का एफ का रेजिस्टेंस लिया, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, और प्राइस ने ये जो एफ क्रिएट किया, तो प्राइस रिटर्न है इस वाला एफ पे, जो कि ओ टी जोन में, ये डिस्प्लेसमेंट लेग का ओ टी जोन आ रहा है, ठीक है, और हम यहाँ पे सेल कर सकते। तो आज सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, तो सेल के जितने भी हम एंट्री लेते वो सक्सेसफुल हो जाती, और टारगेट हमारा ये वाला जो एफ 3 मिनट पे एफ क्रिएट हुआ था वो हमारा टारगेट रह सकता था, और हमारा एसएल ये वाला रह सकता था।
तो ये टाइमिंग भी अच्छा टाइमिंग है, 9:43 का ये टाइमिंग है और ये 9:50 के अराउंड का टाइमिंग है, जो कि हमारा 9:30 से 10 o'clock का जो किल जोन है उसके अंदर आता है। फिर प्राइस ने जो है 10:30 के बाद में प्राइस ने अपसाइड मूव दिखाया। ओके, 11 o'clock के आसपास जैसे प्राइस का प्राइस ने जो है डिफरेंट मूव दिखाया, अपसाइड मूव दिखाया। 3 मिनट के चार्ट पर देख सकते हैं प्राइस ने ऐसा अपसाइड मूव दिखाया। तो इस तरह से हमारे को सेलिंग की एंट्री में जब भी सेलिंग एंट्री लेते हैं हमें आज फ़ायदा रहता, चांसेस जो है सक्सेस के इंक्रीज़ हो जाते, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। ठीक है, और सबसे अच्छा सेटअप यहाँ पे था एसएमटी वाला। ये सबसे अच्छा सेटअप था। यहाँ पे एसएनटी भी था, एफईजी भी था। सेल सेल इक्विटी स्वीप होने के बाद प्राइस ने जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्वाड्रेंट लेवल भी जा रहा था, जैसा कि हम देख सकते हैं ये क्वाड्रेंट लेवल जा रहा था। ये न्यू वीक ओपनिंग कैप का है और ये डेली एफईजी का है, और क्वाड्रेंट का रेजिस्टेंस लेके प्राइस ने यहाँ पे इस वाले एफईजी से फॉल किया और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से फॉल किया, दोबारा ऑर्डर ब्लॉक। तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है क्वाड्रेंट लेवल को ओवरलैप कर रहा है, प्राइस ऊपर गया 720 को, यहाँ से सेल होके एसएमटी क्रिएट किया यहाँ पे, अच्छा मिला। यहाँ पे भी एक हमें अच्छा ट्रेड मिला, यहाँ पे भी अच्छा एंट्री अपॉर्चुनिटी सेटअप मिला और यहाँ पे अच्छा सेटअप मिला। तो 3-4 जगह पे हमें अच्छे सेलिंग के सेटअप मिले। ओवरऑल हमारा व्यू था, ये 1 आवर का चार्ट है, ओवरऑल हमारा व्यू था कि प्राइस जो ये सेल साइड इक्विटी जो स्विप किए, ये सेल साइड इक्विटी स्विप करके या तो इसे छोड़कर या तो इसे छोड़कर प्राइस रिवर्स जाएगा, और रिवर्स जाके ये जो 4 आवर पे एफईजी क्रिएट हुआ और यहाँ पे 1 आवर पे भी एफईजी क्रिएट हुआ है, तो 4 आवर्ली एफईजी क्रिएट इसको टच करके ये बैलेंस करके प्राइस फॉल करेगा। ठीक है, तो ये हमारा ये हमारी जो नरेटिव था। ठीक है, लेकिन प्राइस और ये कल का नैरेटिव था, मीन्स जिस दिन ये हम जिस दिन का डिस्कशन करें उस दिन का नैरेटिव था, लेकिन उस दिन जो है ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी जो प्राइस ने स्विप कर दी, ये वाली स्विप नहीं की। हमारा एंटिसिपेशन था या तो ये वाली छोड़ेगा या तो ये वाली छोड़ेगा, और ये वाली नहीं छोड़ी, ये वाली स्विप कर दी और ये वाली छोड़ दी और प्राइस रिटर्न गया। और हमारा टारगेट था कि हमारा नैरेटिव था कि ऊपर जाकर प्राइस जो है ये वाला एफईजी रीबैलेंस करेगा और ये वाला एफईजी रीबैलेंस करके जो है प्राइस फिर से फॉल करेगा और इस वाली सेल साइड इक्विटी को सिप करेगा, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है 2 PM पे एफएमसी रेट डिसीजन का अनाउंसमेंट है, रेट अनाउंसमेंट है। तो हो सकता है 2 o'clock को प्राइस जो है यहाँ पे आए और रेट अनाउंसमेंट होने के बाद में प्राइस यहाँ से फॉल करे। ये हमारा ओवरऑल नैरेटिव था, लेकिन हम देख सकते हैं प्राइस तो पहले ही नेक्स्ट डे के आज 28 का हमने एनालिसिस किया, लेकिन 29 का हम देख सकते हैं प्राइस पहले ही फॉल हो रहा है यहाँ से। हो सकता है ये या तो ये वाला जो सेल साइड लिक्विडिटी स्विप कर दे, या तो फिर से यहाँ पे डबल बॉटम बनाकर जो है ऊपर की ओर चला जाए और इस वाले 4 आवर एफवीजी को रिबैलेंस करके नीचे आए। और आज ही जो है एफओएमसी रेट अनाउंसमेंट है, देखते हैं क्या होता है। और आज जो है हम देख सकते हैं 28 अप्रैल है और आज कोई ख़ास न्यूज़ नहीं थी। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही।